ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/1 को प्रातः 5 बजे मुहर दिए गए। बोलो कोई बात कोई सोचा नहीं है भाई। कोई आपके मन में आती है उसका गहरी बात बढ़िया बात पूछना। कोई आती हो तो बोलो। नारायण 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 नारायण। देखो आप खूब ध्यान दें। जैसे ये प्रकाश है, आप हम कोई न हो तो भी प्रकाश, और आप हम सब आ जाए तो भी प्रकाश, और कुछ आवे कुछ न आवे तो भी प्रकाश, हम चले फिरे बैठे तो भी प्रकाश। प्रकाश है ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा का माना है, प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप, तो वो ज्ञान एक रहता है। फिर प्रार्थना करता हूँ आप ध्यान दें इस बात पर, विशेष ख्याल करें। जैसे किसी आदमी के मुनाफा हुआ 10,000 20,000 50,000 का नफा हो गया, और एक घाटा हो गया 10 15 20 50,000 का घाटा हो गया। तो घाटा और मुनाफा ये तो दो है, बड़ा अंतर है। परंतु घाटे का ज्ञान हुआ और मुनाफे का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में क्या फर्क है? ध्यान दें आप लोग। और शंका उठती हो तो बोले। जैसे अमुक पुरुष के पौत्र हुआ, ऐसा सुना, और उस पुत्र उस सज्जन का लड़का एक गया था कुछ दूसरे गांव और वो मर गया। तो पुत्र मर गया, पौत्र जन्म गया। इन दोनों में बड़ा अंतर, जन्म मरण का अंतर है। परंतु ज्ञान में क्या अंतर आया? शंका हो तो बोले। तो जैसे प्रकाश के अंतर्गत कुछ क्रियाएं हो, तो प्रकाश के अंतर्गत क्रियाएं होती है, उन अनेक क्रियाओं का असर प्रकाश पर क्या पड़ता है, और प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। ऐसे नफा नुकसान, जन्मना मरना, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आना जाना, इनमें बड़ा अंतर पड़ता है। परंतु ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? जब ज्ञान में भी फर्क नहीं पड़ता तो ज्ञाता में क्या फर्क पड़ता है? ज्ञेय में फर्क पड़ा, ज्ञान का विषय है, उसमें फर्क पड़ा। परंतु ज्ञान में भी फर्क नहीं पड़ा तो ज्ञाता में क्या फर्क पड़ा? उस ज्ञाता रूप से जो अपनी स्थिति है वो निर्विकार है। उसी को ही कल कहा था कि सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में वो सम रहता है। क्यों? कि स्वस्थ स्वयं में स्थित है, तो स्वयं में ज्ञाता में कोई फर्क नहीं है। हम
ज्ञेय में स्थिति कर देते हैं। नफा और नुकसान हुआ, जन्मना और मरना हुआ, संयोग और वियोग हुआ, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में तल्लीन हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं, अपनी दृष्टि से तादात्म्य कर लेते हैं, उसके साथ एकता कर लेते हैं अपनी। इससे हम सुखी और दुखी होते हैं। नहीं तो सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो एक बाहर है, ज्ञेय में है, ज्ञान में भी नहीं है। जब ज्ञान में ही नहीं है तो ज्ञाता में कैसे आई? अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञाता में नहीं आई है। तो पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूमते, प्रकृति में स्थित होता है। कार्य में प्रकृति का भी कार्य, वो भी एक ज्ञेय, एक विषय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान दे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। तो प्रमेय में इसमें विकृति आती है, सब कुछ विकृति आती है, सब ज्ञेय में आती है, ज्ञान में भी नहीं आती। तो ज्ञाता में क्या प्रकृति विकृति आवेगी? तो अज्ञानी क्या है? तो ज्ञेय में स्थित रहते हैं वो अज्ञानी, और ज्ञेय और ज्ञान में स्थित न होकर ज्ञाता में अपने स्वरूप में स्थित हो तो ज्ञानी। अब ज्ञाता में स्थिति अपनी स्वयं अपने आप, वो अपने आप में स्थिति, इसमें किस कारण की जरूरत है? मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, किस जरूरत है? नेत्र आदि की कोई जरूरत है इसमें? कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, अंतःकरण की आवश्यकता है क्या? है ही नहीं। तो इसमें स्थिति है, कर्ण निरपेक्ष साधन है ये, तत्काल सिद्धि, देरी का काम नहीं है। तत्व ज्ञान है, वो जितना सुगम है, इतना सुगम काम कोई है ही नहीं। कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चारों बातें। था नहीं इतना सुगम कोई, वो सुगम कोई है नहीं, सुगम कोई होगा नहीं, और सुगम कोई हो सकता नहीं। तो उसी के लिए मानव जन्म मिला है, तत्व ज्ञान के लिए। ये सुखी दुखी होने के लिए नहीं है। सुखी दुखी तो पशु पक्षी भी होते हैं, वृक्ष होते हैं, लताएं होती है, शीत से जल जाए, गर्मी से जल जाए, जल न मिले तो जल्दी गल जाए, जल जाए। अपने आप में आप स्थित हो, आप में स्थित कैसे होते हो बताओ? अभी मैंने बताया कि एक के पोता जन्मा और पुत्र मर गया, तो जन्मना मरना में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। परंतु दोनों का ज्ञान हुआ, उसमें क्या अंतर आया बताओ? अगर ज्ञान में भी अंतर नहीं आया तो ज्ञाता में क्या अंतर आया? ज्ञेय वस्तु में अंतर आने से अपने को सुखी और दुखी मान लेना कितनी गलती है। कहते हैं ज्ञान का और ज्ञेय का तो फिर संबंध विच्छेद करना हो गया। तो हर्ष क्या हुआ? आपकी हानि क्या हुई? आपके नुकसान क्या हुआ बताओ? ये तो ज्ञान है, अंतःकरण ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। ऐसे आप जानना चाहते ज्ञेय भी हो जाएगा, मन बुद्धि भी ज्ञेय भी है, परंतु पदार्थों के ज्ञान में ये करण है, साधक तमम करणम, ज्ञान करने में हेतु है। तो ज्ञान शब्द जुट है, करण में जुट है। अंतःकरण और बहिकरण, बाहर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बहिकरण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है तो करण ही, करता तो नहीं है।
कर्ण है, और अगारी कार्य है, ज्ञेय है, ये उसका कार्य है। तो ज्ञेय में परिवर्तन होने से ज्ञान में भी परिवर्तन नहीं होता, तो ज्ञाता में परिवर्तन कैसे हुआ? तो सुखी और दुख कैसे हुए? इस वास्ते कहा सुख दुख के भोक्ता कौन होता है? पुरुषाः सुख दुखा नाम भोगते थे हेतु उच्यते। कल सुनाई थी बात। पुरुष है वो सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु होता है। कौन सा होता है? कि पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भोगते। प्रकृति क्या? ये वस्तु है, ये प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति है। तो प्रकृति में स्थित होने से सुख दुख का भोक्ता बनता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। अस्मिन् देहे पुरुषा परा। असंबद्ध, बिल्कुल उनसे संबंधित नहीं है, पर है। यह एवं वेति पुरुषम, कैसे पर जानता है? और प्रकृति से गुणी सर्वथा वर्तमानों भी न से भूयो भी जाए थे, फिर उसका जन्म नहीं होता। क्योंकि जो सदसद योनि में कारण क्या है? कारण गुण संगोष्य सदसद योनि, ऊपर की योनि में जाने में सद योनि, नीचे योनि में असद योनि। तो सदसद योनि में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, और ये असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुष, पुरुष असंग है। तो संग करता हुआ करता है, ये वास्तव में संग न हो, स्वतः असंग है। अगर असंग न हो तो सुख और दुख का दोनों का ज्ञान कैसे हो? बड़ी युक्ति संगत बात है। समझ कोई शंका करो तो समझ कर करना, इस विषय को समझ करके। अगर किसी के साथ संग हो जाए तो सुख के साथ संग होगा, फिर दुख के साथ संग नहीं होगा। और दुख के साथ संग होगा तो सुख के साथ नहीं होगा। जागृत के साथ संबंध होगा तो स्वप्न के साथ नहीं होगा। स्वप्न के साथ होगा सुषुप्ति के साथ नहीं होगा, सुषुप्ति के साथ होगा जागृत के साथ नहीं होगा। तीनों अवस्थाएं बदलती है और स्वयं आप एक रहता है, तो इनसे असंबद्ध है ना। इसमें शंका हो तो पूछो। इनसे संबंध रहित है, तो संबंध रहित है इसको जानना किस कारण से होता है? ये कारण से नहीं होता है। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम प्रदहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्यैव आत्मना तुष्टः उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपना आप ही अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। इसमें संदेह हो तो बोलो, निसंदिग्ध बात है एकदम। कहते हैं ऐसा भी कोई सुख है क्या कि जिसके बाद कभी दुख आवे ही नहीं? वही सुख बताता हूँ, दुख आवे ही नहीं, कभी नहीं आ सकता। सर्गे भी नो बजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति से। महास्वर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में व्यथा नहीं होती। प्रलय न व्यथन्ति से 14वें अध्याय के आरंभ में 2 श्लोकों में ज्ञान का वर्णन है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुने सर्वे परांसिद्धिमितो गता इदं ज्ञान उपासते मम साधर्म मार्गता सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति से। वही ज्ञान है, स्वतः अपना है। ये ज्ञान पैदा नहीं होता है, पैदा होने की बात आती है कहीं, ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, ऐसा आता है पर पैदा नहीं होता है ज्ञान। तो ज्ञान है स्वतः, पैदा होगा तो वो तो नष्ट होगा,
कृतकम तद अनित्यम कार्यत्वात् घटवत्। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, उत्पन्न चीज तो है, स्वतः है। वो आपको बताया कि नफा और नुकसान, हानि और लाभ, संयोग और वियोग, प्रतिकूलता और अनुकूलता, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इन सब में वो एक रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तब उसकी प्राप्ति में क्या परिश्रम है? परिश्रम तो इनके संग में है। जागृत स्वप्न के साथ संग करो, अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ संग करो, तो उसमें परिश्रम है। उस तत्व में तो स्वतः स्थिति है, प्रकाश तो स्वतः है। आप आने और जाने से प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? आपके न आने से प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? ये वस्तुओं में परिवर्तन होता है। उस ज्ञान में, ज्ञाता स्वरूप में आप स्थित रहो तो सम दुख सुख हो जाओगे, फिर दुख आएगा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में दो है क्या? सूरज में रात और दिन दो है क्या? रात दिन रहित दिन है, उसको दिन कह दो, सापेक्ष दिन नहीं है। रात्रि की अपेक्षा दिन, दिन की अपेक्षा रात्रि, ऐसा सापेक्ष दिन नहीं है, वो निरपेक्ष दिन है। दिन नाम उसका क्या है? दिन तो रात की अपेक्षा है, उसको दिन नहीं कह सकते। राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवलेशा, तो ऐसा वो सुख है। सज्जनों, वो सुख मनुष्य मात्र को मिल सकता है। मैंने संतों से बातें सुनी है, संग किया है, सुना है, विचार किया है। मेरे को बहुत नई बात मिली है जो पुस्तकों में नहीं मिली। ऐसी पुस्तकों में है, नहीं है, नई बात कहता हूँ। व्यास जी महाराज जी वाणी से कोई अलग कोई कह दे, क्या कह देगा? कितना ही पंडित हो, कितना ही हो जाए, नहीं कह सकता। सब ज्ञान भरा हुआ है, परंतु पुस्तकों पढ़ने से पता नहीं लगता, संत महात्माओं से पता लगता है। बात वही है जो शास्त्र में लिखी है, वही संत कहते हैं, संत कहते हैं वही शास्त्र में लिखी है। कोई फर्क नहीं है, परंतु पहचान नहीं सकते, पकड़ नहीं पाते। तो संतों से मैंने सुना है कि मनुष्य मात्र उस तत्व के प्राप्त करने के अधिकारी है, उस तत्व के अधिकारी मनुष्य मात्र। ग्रंथों में भी अधिकार देते हैं, भी इसमें किसका अधिकार है, इसका विषय क्या है, अधिकारी क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी होते हैं, अनुबंध चतुष्टय होता है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है, पढ़े लिखे भी, अपढ़ भी, बिल्कुल अपढ़। काला अक्षर भैंस है जैसे, ऐसा भी परमात्म तत्व को जान सकता है, और पंडित भी जान सकता है। नीचे से नीची जाति का जान सकता है, ऊंचे से ऊंची जाति का जान सकता है। उस परमात्म तत्व में फर्क नहीं है। ये बात हमें तो संतों से मिली और पुस्तकों में है, गीता में है। स्त्रियो वेश्यस्ता शूद्रा ये विषु पापी होने, स्त्रियो वेश्यस्ता शूद्रा स्ते भी अधिपरांगतम किंतु ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य, तो सब अधिकारी है, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने बैठे हैं, और इसमें केवल इच्छा, इस संसार के सुख दुख में हम रिझेंगे नहीं, ना तो दुख में दुखी होंगे, ना सुख में राजी होंगे। हम इसमें फंसेंगे नहीं, प्राप्ति हो जाएगी उसकी। सुख दुख से निचले प्रसंग से उठ जाओ, वो तत्व प्राप्त हो जाएगा। सब वो हो सकता है, जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है। हाँ जी,
प्रक्रिया आप बताएं। प्रक्रिया मैंने सुगम बताई, प्रक्रिया तो बहुत सी है। आप वेदांत में जाओ तो 8 अंतरंग साधन है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्व पदार्थ, संशोधन, 8 है। बहुत ऐसी प्रक्रिया तो घनी है, कई तरह देखी हुई है मेरी, परंतु मैं सुगम बताता हूँ। उसमें बहुत सुगम प्रक्रिया ये। जैसे प्रकाश में क्या फर्क पड़ा, अनुभूति तो होती है, तो अनुभाव्य को लेकर होती है ना। अनुभूति स्वयं की होती है कि विषय की होती है? तो विषय में तो भेद होगा। वो आसक्ति वही बाधा है, यही बाधा खास। सुखासक्ति यही बाधा है। उसमें ऊपर उठता चिपक जाता है, सुख में चिपक जाता है, ऊंचा उठता नहीं, यही बाधा, और कोई बाधा नहीं है। सुखासक्ति बाधा है। तो थोड़ा सा हिम्मत करो, बहुत सुख मिलेगा, बहुत अलौकिक विलक्षण सुख, जिसमें कभी दुख का रेश ही नहीं आता। सुखम आत्यंतिकम यत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न सेवायम स्थितः सदसत्वतः यम लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते नाधि मदतः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विशाल्यते। यस्मिन् स्थितः गुरुणापि दुखेन न विशाल्यते। बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित किया जा सकता नहीं, और जिससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। तम पिता दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श नहीं है। ऐसा आत्यंतिक सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख, अत्यंत उसको मस्त थे। उस सुख की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती है, मनुष्य मात्र को। प्रक्रिया, आप प्रक्रिया ढूंढो तो फंसोगे, सीधी सीधी बात है। मैंने बताई ये बहुत सीधी सरल प्रक्रिया में उलझना नहीं है। उलझना तो कैसे कहते होगा, अंतरण शुद्ध होगा, मल विक्षेप आवरण है, मल दोष कैसे होगा, विक्षेप कैसे होगा, आवरण दोष कैसे दूर होगा, तत्व पदार्थ कैसे संशोध होगा। वर्षों तक पढ़ते जाओ पोथा, और मैं तो ऐसा कहता हूँ मिलेगा नहीं कुछ नहीं। एक एक दो जय जीव है, और अनुभव करें तो देरी का काम नहीं है, क्योंकि स्वयं का अनुभव में देरी क्या लगी है, दूसरे के अनुभव में तो लग गई। साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्ष तत्व, उसमें क्या फर्क पड़े। हाँ, बहु नाम जन्म नाम अंते, मानो अंत्य जन्म नहीं, मनुष्य जन्म नहीं। ये अंत्य का अर्थ ये है, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म है ये, कन आदि का जन्म है। आप बताओ, बहुत नाम जन्म अंत्य का कहने का मतलब अब अंत जन्मों का अंत हो गया, अब जन्म नहीं होगा कभी। अंत जन्म वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम। तो बहु नाम जन्म नाम अंत्य, मानो मनुष्य जन्म नहीं, हम कैसे अर्थ करते हैं। बहु नाम जन्म नाम, कौन कह सकता है कि बहु जन्म नहीं हुए? किसी को आप कह सकते हो किसी बहुत जन्म नहीं हुए? ज्ञानी ऐसा है, किसी ऐसा किसी ने अर्थ किया वो हमें याद नहीं है। विज्ञानी के बहुत जन्मों में ज्ञानी का जन्म ही नहीं होगा, ज्ञानी जन्म ही नहीं होता। जन्म कारण कारण गुण संग से, और गुण संग से वो होता गुणातीत, तो जन्म होने में कारण क्या? गुणातीत है, गुणातीत है सब। लब्ध्वा बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर तूर्णम यतेत न पतेदन मृत्यु यावत् निश्चयसा विषय कल सर्वतः स्यात्।
ज्ञानी की मौत में और अज्ञानी की मौत में क्या अंतर है? बड़ा भारी अंतर है। अज्ञानी को तो महान घबरा जाता है मौत में, और वो है राम दृढ़ शरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिन कंठ तय गिरत न जाने नाग, हाथी के माला पैरोड़ी फूलों की गिर पड़ गई, पता लगा उसको कोई बाहर कम हो गए। सुमन माल जिन कंठ तय गिरत न जाने नाग, हाथी कुछ बोझा कम होया, माला गिर गई फूलों की तो कुछ बोझा कमती हो गया, क्या फर्क पड़े, गिर गई है तो है। इस तरह से मरने में दुख होता ही नहीं। महाप्रलय में प्रलय न व्यथंती से व्यथा होती ही नहीं। व्यथा तो गुणों के संग से होती है, गुणों के संग अतीत हो गुणातीत हो, उसको संग क्या होगा, कैसे व्यथा होगी। ये आप बात क्या कोई प्रसंगांतर बात? हाँ प्रसंग तो दूसरी मत बोलो। एक तो सूरज ही नहीं दी आवाज आफत न्यारी, ये बात है। ऐसा वास्तव में वो बोध हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। नारायण 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 नारायण। एक तो शंका ये करते हैं कि प्रातःकाल आप संस्कृत में भाषण देते हैं, उसकी जगह आप हिंदी में बोला कीजिए। नहीं, संस्कृत में नहीं बोलता हूँ। वो क्या पता कैसे धर्म हो गए। श्लोक बोल देता हूँ ना, संस्कृत के श्लोक बोल देता हूँ, बोलते हिंदी में बोलना था, मेरे हिंदी का अभ्यास है। कि आज के मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, खाने पीने पर लोग बहुत असावधान हो रहे हैं। इस विषय बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, मुख्य बात बताओ, मुख्य शरीर के निर्वाह के लिए खाना चाहिए। शरीर के लिए खाना है, खाने के लिए शरीर नहीं है। और सिद्धांत याद कर लो, छोटे से एक में सिद्धांत है, सूत्र है। शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है। पूरा अर्थ भरा हुआ है इसमें, पूरा। तो भोजन के लिए है तो शरीर, भोजन कैसा होना चाहिए शरीर के लिए? तो शरीर के लिए शरीर को निरोग रखे और शुद्ध रखे। दो बात इसमें याद कर लो, एक तो शरीर को शुद्ध रखे और एक शरीर को निरोग रखे। तो निरोग रखने के लिए तो आयुर्वेद सम्मत भोजन करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए, रोग निरोग देखना चाहिए, पथ्य देखना चाहिए, कुपथ्य न हो। ये तो शरीर ठीक रहने के लिए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है बड़ा बढ़िया। लोलिम्ब राज का वैद्य जीवन में एक पुस्तक है, लोलिम्ब कवि हुए हैं, अच्छे वैद्य थे वो, उनका वैद्य जीवन नाम पुस्तक है। पथ्ये सति पदार्थस्य किमौषध निषेवणैः, पथ्ये सति पदार्थस्य किमौषध निषेवणैः। वे कहते हैं पथ्य अगर है ठीक, पथ्य पालन ठीक करते हैं तो औषधि की जरूरत क्या है? पथ्य का पालन करने वाले के लिए औषधि की जरूरत नहीं। और पथ्य असति, अगर पथ्य पालन नहीं करता है तो क्यों औषध निषेवणी? तो औषध गुण नहीं करेगा, कोई औषध फायदा ही नहीं औषध से।
तो पथ्य की जितनी आवश्यकता है उतनी जरूरत नहीं है देवी दवाई की। इस वास्ते आयुर्वेद शास्त्र के है उसके अनुसार जो भोजन करे वो तो शरीर के लिए उपयोगी, और धर्म शास्त्र के अनुसार भोजन करे वो शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। तो शरीर को रोगी और अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, कोकन है, चाय है, मदिरा है, जितनी जो चीजें बिगाड़ने वाली है और जितनी निषिद्ध आचरण वाली है। महापाप बताया मदिरा में 4 महापाप है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का मार देना सबसे अधिक हत्या है, गौ हत्या से ज्यादा ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या एक पाप है। एक पाप है सुरापान, मदिरा पीना, ब्रह्म हत्या के समान सुरापान है। तीसरा है सोना और रतन आदि की चोरी करना, सोने की चोरी करना, ये है तीसरा पाप। चौथा है गुरु पत्नी गमन, माँ से भी विशेष पूजनीय गुरु पत्नी होती है, उसको कुदृष्टि देखना है, ये महापातक है। पातक है और हत्या सब खराब है, किसी की कीड़ी भी हत्या खराब है, परंतु ब्राह्मण की हत्या है महापातक है। तो ये 4 महापातक है। 4 महापातकों के लिए बड़ा घोर नरक होगा। और इसकी इतनी बात बताई है कि ऐसे महापातक करने वालों का अगर ये 3 वर्ष संग कर ले और वो महातक नहीं करे तो दंड होगा वही। 3 वर्ष संग कर रहे ना महापातकी का, तो संग वाले को भी वही दंड होगा जो महापातक करने वालों होगा। इतना कुसंग का दंड बताया है। तो शास्त्र में बहुत बताया, ये बताया है शरीर को शुद्ध रखने के लिए पाप न करे, अशुद्ध चीज न खावे, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ ऐसा भोजन न करे। ये बाजारों में जगह जगह चीजें बिकती है, उसमें रस्सी पड़ती रहती है, कीटाणु रोग के आते रहते हैं, महान रोग करने वाला। चाय पीते हैं उसी से सब पी रहे, गोमांस भक्षी भी उसी प्याले से पीते हैं। गौरक्षा करना भी इस बात से गौरक्षा की बात नहीं होती, कारण के मन में पेट में चली गई चाय, वही नहीं से मांस चला गया, वही नहीं गोमांस चला गया, वही नहीं गौमांस से बढ़ने वाली दवाइयां पेट में चली गई। इस वास्ते वो गौरी नहीं दे रही, खा गई, गौओं को खा रहे, गौ भक्षु बन रहे। इस वास्ते आयुर्वेद की दृष्टि से भी निषिद्ध मत खाओ और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी निषिद्ध मत खाओ। तो खाना शरीर के लिए है, शरीर खाने के लिए नहीं। याद करो, सिद्धांत की बात है पक्की एकदम। तो शरीर किस तरह, शरीर को शुद्ध रखना और शरीर को निरोग रखना। निरोग रखना तो पथ्य पालन करना, और शुद्ध रखना धर्म विरुद्ध बात नहीं खानी। कोई खाना चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं खाएंगे। धर्म विरुद्ध पराया हक खाना भी धर्म विरुद्ध है। दूसरे का अन्न खाना, दूसरे की कमाई खाना, ये धर्म विरुद्ध है। उनमें साधु है, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरे का अन्न खावे, घर में अन्न है नहीं, ना तो पैसा रखते, ना धन रखते, ना कुछ चीज पास में रखते, तो अब क्या खाओगे? तो उनके दूसरे का धन नहीं होता है। आश्चर्य जैसी बात मेरे को आश्चर्य आया, वो बताता हूँ भाई। कहते हैं ब्रह्मचारी यतिश्चैव पक्वान्न स्वामिना बभौ। ब्रह्मचारी एक सन्यासी त्यागी, ये पकी पकाई रोटी के मालिक है, आपके पास आटा उसका नहीं। पक्वान्न स्वामिना बभौ, तो अन्न मत दे, इनको अन्न न दे तो चांद्रायण व्रत करे तब शुद्धि हो, इतनी अशुद्धि आती। 1 महीना व्रत करे तो शुद्धि हो,
एक साधु आया और उसको न दे करके और भोजन कर लिया तो चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होगी, इतना पाप लगेगा। तो मेरे को आश्चर्य आया कि ये क्या बात है, काम करने में तो आए नहीं, कभी धंधा नहीं किया, खेत में किया नहीं, दुकान में किया नहीं, घर में काम किया नहीं, रसोई बड़ी सट आ गई और न ले तो पाप लग गया। ये क्या कोई कायदा है? अगर वे शरीक हुए, वे काम धंधे में शरीक होते हुए, खेती में शरीक होते, दुकान में आपके कमाने में काम धंधे में शरीक होते तो वे आनंद नहीं देना ठीक नहीं है। किसी काम में साथ नहीं दिया, रसोई में बगैर और नहीं दे तो पाप लगे। तो मेरे को तो आश्चर्य आया, मेरे समाधान हुआ हमारे मन में, मेरे विचार से समाधान क्या हुआ कि जैसे आप लोग कुटुंब पालन करते हो, रुपया कमाते हो, हम लोग कमाने लगे तो क्या पेट भरे जितना मैं नहीं कमा सकते क्या? अभी मैं घंटा 1.5 घंटा पढ़ा दूंगा तो पेट भर जाएगा कि नहीं? पेट लायक चीज हो ही जाएगी। तो हमने पैसा लिया नहीं, अरे काम करते हैं तो पैसा लिया नहीं, वो कहाँ रहा? आप में ही रहा और कहाँ रहा बताओ? हमारा पैसा कहाँ रहा? 100, 200, 500 रुपया हम भी कमा सकते थे, ले सकते हैं, 100, 150, 200 दे सकते हैं ना, काम कर रहे थे। नहीं तो मेहनत कर रहे थे, खेती में काम करा दें, किसी की सड़क जमाते हैं उसमें चले जाए तो मुड़ डाल करके उसमें भी पेट निकल जाए तो हो सकता है ना। फिर हम नहीं कमाते, नहीं लेते हैं तो वो पैसा रहा कहाँ? आप में रहा। इस वास्ते क्षमा करना, इस बात कहता हूँ, क्षमा मांग करके कहता हूँ, क्षमा मांग करके हमारा हक तो आप में रह गया, रोटी क्यों नहीं देते आप? तो पाप लगता है इसलिए कि हमारा हक आप में है। शारीरं केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। गीता कहती है कि शरीर निर्वाह के मात्र भोजन करने से पाप नहीं लगता, केवल प्राण रह जाए इसके लिए। स्वाद करें, शोखी नहीं करें और बड़े स्वाद लो। स्वादगंधम न तो याच्यता विधिवशात् प्राप्ते न संतुष्यता। क्षुद्र व्याधि चिकित्सता, भूख रूपी एक रोग है जिसकी चिकित्सा करो। क्षुद्र व्याधि से चिकित्सा प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यता, रोजाना चिकित्सा करो। क्या भिक्षौषधम? हम साधुओं के लिए बात आई, साधुओं में उठाई वो बात कहता हूँ। भिक्षौषधम भुज्यता स्वादगंधम तो याच्यता, बढ़िया स्वाद बन दे, बढ़िया माल दो, ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए। प्राप्त है जो प्राप्त हो संतुष्टता, इधर सालाब संतुष्ट बंधाती जो बिना सर समा सिद्धा सिद्ध। तो शारीरक केवल कर्म करता हो पाप का भागी नहीं होता, तो केवल निर्वाह मात्र हम कर लें पाप के भागी नहीं होते। तो इसके लिए पराया हक नहीं है। पराया हक खाना खराब चीज है, अशुद्ध चीज है, खराब चीज है, कुपित करना खराब चीज है। इससे भोजन में सावधानी रखो, भोजन शुद्ध हो जाएगा। अब व्याख्यान तो है, ये प्रश्न का उत्तर है। आजकल बिगड़ा हुआ है तो भाई होटलों में खाना है, महान ही रोग का घर है। संसर्ग जो व्याधिया है, संसर्ग जन्य, संबंध जन्य संक्रामक रोग, इस संक्रामक व्याधि बहुत भयंकर व्याधि है। और मैंने ये बात भी कही थी कि संक्रमण होगा, एक का जूठन खाते हैं तो उसमें दूसरा दोष है, इसमें दूसरा रोग है, दोनों मिलने से वर्ण संकर रोग पैदा होंगे, जिसका नाम नहीं, क्या रोग है पता नहीं। पूरा वैद्य और डॉक्टर भी पहचान नहीं सकते। ऐसे ऐसे भयंकर रोग पैदा होंगे ये खान पान एक होने से। लिफाफों के ऊपर, अंतर्देशी पत्र के ऊपर लिखा रहता था कि छुआछूत पाप है, वो लिखना बंद कर दिया। जब संक्रामक रोग आए सामने तो लिखना बंद कर दिया। आजकल नहीं छपता है। संक्रामक व्याधि है स्त्री संग से और भोजन के संसर्ग से। संसर्ग जो ऐसे रोग होते हैं भयंकर, जिनकी दवाई नहीं, अभी तक दवाई नहीं निकली है, इतने भयंकर रोग है। अब लिखना बंद कर दिया है। ये छूत का भूत लोग बहुत कहते थे, ज्यादा कहते, अब चुप हो गए।
किस बात से कि ये संक्रामक व्याधि आता है। हमारे तो ऋषि मुनि पहले से ही कह रहे हैं ये भोजन की शुद्धि रखो भाई, रोटी बेटी तो रखो, कम से कम रोटी बेटी इतना तो रखो। 5 बातें हैं हमारे यहाँ, एक रोटी, एक बेटी, एक भाषा और एक व्यापार व्यवसाय, वेशभूषा, एक वेशभूषा। 5 याद कर लो। ये संक्रमण होने से महान पतन होगा, व्यभिचार होगा, वर्ण संकर हो जाएंगे। वेशभूषा आज साधु का किसी का पता नहीं, पुरुष का किसी का पता नहीं, साइकिल से डेढ़ जावे पता नहीं, सोरा ईश्वरी है पहचान नहीं। इतना वेशभूषा बिगड़ गई। छोरियां पहले पोशाक ऐसी कलम गिर जाए तो दूसरे में भले लो, आप तो ले तो कपड़ा फाट जाए नीचे रह दो। ये दशा आज हो रही है। अब क्या बताओ, तो वेशभूषा खराब हो रही है, इससे आपका वर्ण नष्ट होता है, वर्ण विभाग नष्ट होता है वेशभूषा से। वेशभूषा और भाषा, बोलने में बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा विसराई है। जिनकर युग महाराज आपने लीला जो दिखाई है, अंग्रेजी में बात करे और भाषा की जानते अपनी भाषा बोलो। वेशभूषा अपनी, भाषा अपनी, व्यवसाय अपना। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का जो काम धंधा है वे अलग अलग अपना अपना। अब राज्य में भी राजपूतों का था राज्य करना। आज राज्य से पहले राजपूत लड़ते थे, कौरव लोग कहते तो है कि एक सब होने से लड़ाई नहीं होगी, सब एक खाना पीना होने से लड़ाई नहीं होगी। एक खाने पीने में ही लड़ाई होती है, खाना पीना अलग होने से लड़ाई होती ही नहीं। कभी कोई ऐसा सुना है अपने ब्राह्मणों के समारोह में लड़ाई हुई? कभी क्षत्रियों के मैत्रों की लड़ाई सुनी आपने? बनियों के राजपूतों की लड़ाई सुनी? जितनी लड़ाई हुई है जिनका रोटी बेटा कोई बात नहीं, एक साथ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, एक कुरु वंश एक वंश में हुआ। जिनकी रोटी एक जगह होगी उनकी लड़ाई होगी। अब रोटी तो एक जगह राज्य में चाहे तो खड़ा हो जाए, साहब नाम नहीं बढ़ दिया, हमारे वोट दो। तो ब्राह्मण लड़ते, क्षत्रिय लगते, वैश्य लगते, शूद्र लगते, समार लड़ते हैं, मैत्र लड़ते हैं राज्य के लिए। नहीं तो राज्य की लड़ो, मजबूत लड़ो, हम क्यों लड़े? हमारे क्या मतलब उसमें? ब्राह्मण लड़ते हम देंगे, सारे सूर्य ने हम देंगे, हमारे यजमान है ये, ऐसे वो लड़ते थे। अब ये तो अब राज के लिए लड़ते हैं, आगे जन्म देने के लिए लड़ेगा। मैं सर के मैं दूंगा, राजपूत के मैं दूंगा, बढ़िया के मैं जन्म दूंगा। पैसा लड़ाई होती, पैसा पैदा हो जाए लड़ाई हुई। अगर पैसा पैदा नहीं हो वो काम पड़ा रहेगा ऐसे ही। कूड़ा कट कौन उठाए, पैसा दी दे कौन उठाओ, तो कूड़ा कट भरा रहे हो। पैसा हो जाए तो वो काम होगा, दूसरा नहीं होगा। कितना अनर्थ होगा इसको पीछे देखना। एक कहावत आ गई है, बाबा जी तिलक बड़ा अच्छा लगाया आपने कि बेटा सूखेगा तो दिखेगा अभी क्या है, अभी तो गीला है, तो अभी तो तमाशा है, आरंभ है, ये सूखेगा तो वो उड़ेगा, फिर देखना तमाशा। अभी जो कर रहे हो ना इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, पर तुम मानते हैं नहीं, क्या पता। तो खान पान, रोटी बेटी, बेटी लेनी दूसरे वर्ण में, दूसरे वर्ण में बेटी लेनी। हाँ ब्याह करोगे, दूसरे वर्ण का ब्याह करोगे, उसको आशीर्वाद मिलेगा। महान पतन है, वर्ण संकर पैदा होंगे। उनको क्या देखो, ओ वर्ण संकर, तुम्हारा गुस्सा आ जाए, लाल हो जाए आंखें उनकी। तुम तो वर्ण संकर के बाप हो, वर्ण संकर प्रचारक हो, तुम वर्ण संकर कहने से क्यों लाज मरते हो? हाँ कह देना चाहिए हम वर्ण संकर आदमी है, ऐसा थोड़े करना चाहिए क्यों आप प्रचार करते हो। भागलपुर में एक छोरी ऋषिकेश आई थी ब्राह्मणों की, तो वे कहो कि मेरे को लोगों ने कहा कि तेरी छोटी अवस्था है, विधवा होगी, तुम दूसरा ब्याह कर रहे। तो छोरी उत्तर दिया, ध्यान देना मेरे को उसने बताया, खुद मेरे को बताया ये बात बताओ कि तो ब्याह कर लोगी क्योंकि तुम विधवा होगी। तो थारी माँ विधवा बैठी, पहले तुम्हारे पास एक बनरो ला, पसंद मैंने कही क्यों घर में माँ बैठी है, एक थारी बहन बैठी है और दोनों ने परणाए दे, बस हमारी बाड़ी आती है। अगर बढ़िया है तो घर में माँ से शुरू कर कि माँ विधवा होगी, माँ ब्याह कर तुम्हें तो क्योंकि माँ विधवा होगी।
तो बहन हमारी विधवा होगी, ब्याह कर लूं, तो पार के घर पटकड़ी क्यों पा रहे? अगर चौकी चीज है तो घबरू सरकार, बुरी है तो मन क्यों डबो है? चुप हो गए। भागलपुरी ब्राह्मणों की छोकरी इसी के चाहिए थी, उसने ये बात मुझे सुनाई। मैंने ये जवाब दिया कि भाई तू ब्याह कर ले। क्यों करूं? कि विधवा हो गई, विधवा सारी माँ बैठी है ना घर में, फिर ब्याह तो कर दे पहले, घर से शुरू कर। तो ये दूसरे घर से करते हैं, घर में करे तो पता लगे ठीक तरह से। महान महान पसंद उसका प्रचार करते हैं, आज उनको आशीर्वाद मिलती है। अखबारों में बड़े बड़े नाम छपते हैं, अमुक ने मैत्र के साथ ब्याह किया, मैत्र ने एक ब्राह्मणी के साथ ब्याह किया। ओ वाह 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 वाह, तो वाह वाह है ही। चोरों में चोरों की महिमा होगी, तो कलयुग में ऐसा भी महिमा होगी। कलयुग है ना बार, इसमें महिमा कैसी होगी, कैसी होगी, उसकी होगी। तो ये वेद आदि बताया। अब बताओ महाराज, मनुष्य इस जन्म के कर्म का फल भोगता है या और भी कई जन्मों का फल? सब जन्मों का फल भोगता है। दूसरे सब भोगियों नहीं है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, ये आदि जितने जो पशु है, सांप बिच्छू आदि, गोरा लता कीड़ा, सब कर्मों का फल भोगते हैं। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल 84 लाख जोड़े, 28 मुख्य कुंड, अनेक सैकड़ों कुंड है, उनमें दुख भोगते हैं और 84 लाख दुख भोगते हैं। फिर भी किए हुए कर्म बाकी रह जाते हैं, संचित, पूरे नहीं होते। मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का भोग भोगते हैं। सब जोड़े हम भोगते हैं, मनुष्य भोगते हैं, भोगना ही पड़ेगा। और मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है ज्यादा, मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वर्ग आदि सुख भोगना और नरकों दुख भोगना मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल है। और शरीरों में कर्म नहीं लागू होता है, भोग जोड़ी है, वहां नए कर्म नहीं होते हैं। कैद में जाते हैं, अपने किए हुए पापों के कारण जाते हैं। कैद में पाप ने भी, कैद में पाप गया, कैद में पाप भोगने के लिए गए, वहाँ पाप थोड़े गए, पाप तो पहले गया, कैद भोगो। ऐसे 84 लाख जोड़े में फल भोगने के लिए जाते हैं, वहाँ कर्म नहीं है, तो कर्म मनुष्य नहीं होते। क्या अविवाहित मनुष्य के मर जाने के बाद उसके संबंधी कोई काम करें तो शांति के लिए तो उसको शांति मिलती है? मिलती है, जरूर मिलती है। भीष्म जी ने कितना जन्म दिया है, ऐसा का तर्पण करते हैं, तर्पण देते हैं। भीष्म जी बेड़ा बदले कितने गए, बिना विवाह किए मिलता है कि नहीं बाबा? दुनिया मात्र के पितामह है, तो ब्याह करते हैं उसके तो थोड़े से एक परिवार होता है, बिना ब्याह का सब परिवार होता है। अरे शंकर भगवान में शंकर भगवान के लोग भांग धतूरा इत्यादि चढ़ाते हैं। हाँ। और वो कहते हैं जब शंकर भगवान भी खाते हैं तो फिर हम खावें तो कौन सी बात? शंकर भगवान तो जहर पी लो थे, पिए करो। सबूर मंथन किए जहर कौन पियो बताओ? पहले जहर पी लो, पस खाओ, पस खाएगा तो बासी खासी खून खड़ा खत्म हो जैसे किसी जगह कर जा रहा हाथ गारे में। मौत को कैसे धकेला जा सकता है? मौत भगवान के शरण होने से। फिर मौत नहीं आएगी ना, मौत की मौत आ जाती है, मौत मर जाती है सदा के लिए। तो मौत नहीं, गोड़ी को मौत ना आई, मौत मर जाती है। तो बड़े बड़े भगवान के भक्त हो गए, आज उनका शरीर तो नहीं, मौत तो आ गई। नहीं, मौत आई नहीं, मौत आई नहीं उनकी, वे तो ब्रह्मलीन हुए हैं, मौत थोड़ी आई होगी। मौत आने पर आदमी मरता है तो मरता ही रहता है, मरना बंद होता ही नहीं। मृतों को ये से मृत्यु, मरना कौन किसका नाम मरना है, तो फिर मृत्यु कभी हो ही नहीं। जातो ही को जैसे पुनर्जन्म, पैदा वही हुआ जो पुनर्जन्म नहीं हो, जिसका फिर जन्म होता ही नहीं, जो मरता ही नहीं, कभी नहीं। शरीर मर्द किसके पास है अपना, वो मरता नहीं, वो कभी नहीं मरता। शरीर के साथ एक मानने से, शरीर के मरने से अपना मरना मानता है। धन के साथ एक, धन चला गया, हाय मैं तो मर गया रे, मेरा धन चला गया, तो धन चला गया मर गया, तो शरीर चला गया मर गया, तो मरता वो है जो विश्वास होती रखता है।
अपना लगता ही मेरा बड़ा ममता अंश है ही नहीं, मरता कैसे वो मरता ही नहीं। आपकी आंख नहीं है वो देखने की, इस बात दिखता है आपको मरना हुआ। माताएं बहनें शंकर भगवान की पिंडी का स्पर्श करके पूजन कर सकते हैं? स्पर्श नहीं करे भगवान शंकर इनका नहीं करे, सालग्राम जी का नहीं करे, हनुमान जी का नहीं करे, स्पर्श नहीं करे बहना माता। गायत्री मंत्र का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही क्यों दिया है? क्यों बड़ा है ना, तो जिम्मेवारी बड़ा पर ही होगा। अभी अभिमान कर दिया विक्रम में बड़ा हो जाऊं, तो बड़ा हुआ तो तली जो तेल में मुंह तुम्हें बड़ा नहीं होगा। ज्यादा जिम्मेवारी किस पर है? जो बड़ा है उन पर। गायत्री की, संध्या की, संध्या में दिन प्रेम 3 दिन संध्या नहीं के सूत्र बहिष्कार सर्वस्मात बहिष्कार, ब्राह्मणों को दूर करने, कान पकड़ के ब्राह्मणों की पंक्ति में नहीं बैठ सकता, श्रद्धा नहीं करे तो 3 दिन श्रद्धा नहीं करे तो ब्राह्मणों में कर्म में बैठावे। तो ये जिम्मेवारी बड़ों पर आती है। तुम्हारे तो खुली है, तुम्हारे को छुट्टी दी हुई है, लोग नहीं हम ही लेंगे, हम ही लेंगे। तो ये आपके ऊपर कृपा करिए, आप नाम जप करो, भजन करो, वही फल होगा जो संध्या से होता है उनको मुफ्त में। आप क्यों लो अभिमान आप तो फंसना चाहेगा, हमारे फंसे, हमारे को फंसाओ। अरे भाई तुम्हारे पर कृपा की है भगवान ने। ब्राह्मणों पर आफत करी है, सब ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण साधुओं पर जितनी आफत है उतनी किसी पर आफत नहीं है दूसरी, क्यों बड़ा बन गया नहीं है। धूप है बड़ी जाए कतरी जाए, एलियो है मेहंदी है बड़ी हो जाए कतरी से कतरन चलेगी बड़ों पर। छोटा मौज करे, भीतर भीतर फैले मौज से, आनंद से। ये पहले तो मालूम था नहीं, नशा लग गया, अब इस नशे को कैसे छोड़ा जाए? कैसे जहर को छोड़ दो, जैसे जहर छोड़ दो छोड़ दो, छूट जाएगा। पहले थोड़ा करके कर दो, छूट जाएगा। छोड़ा है लोगों ने, अफीम छोड़ा है मेरे सामने, इतने इतना अफीम ले, इतना अफीम, वो अफीम छोड़ दिया। 2-4 दिन 5 दिन होता है ऐसे भी ठीक हो जाता है। बीड़ी सिगरेट चाय ये छोड़ना बहुत ठीक है। थोड़ा अजवाइन ना चाब लिया करो, मन में आवे तब 2-3 दिन छूट जाएगा। छोड़ कर देखो। धर्मशास्त्र की दृष्टि से डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या वकील की? दोनों ही खराब है। झूठ कपड़े सिखाते हैं और वह मांस मदिरा सिखाते हैं, दोनों खराब है। पसंद की बात। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो अयोध्या से सेना क्यों नहीं गई? सेना की तैयारी करी थी, वाल्मीकि रामायण में आता है। भरत जी को पता लगा हनुमान जी से, तो उन्होंने सेना तैयार करी थी, सभी तैयारी करी। विलक्षण बात है इसमें, अलौकिक बात आप ध्यान नहीं देते। राम जी ने विवाह किया तो विवाह करने के सो अधिकार है कि सीता की रक्षा के लिए दूसरे से सहायता नहीं ली। पहले सुग्रीव की स्त्री दिला दी, राज्य दिला दिया, पावा राज्य कोष पुरुष नारी सब दिला दिया, उसके बाद उससे सहायता ली। अपनी भुजाओं पर करनी चाहिए स्त्री के साथ में संबंध करना हो, ब्याह करना हो तो बाप के धन के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए ब्याह। अपने घर में धन है उसी भरोसे ब्याह नहीं करना चाहिए। स्त्री और बच्चों का स्वयं अपने पालन कर सके तब ब्याह करना चाहिए, नहीं तो ब्याह करने का अधिकार नहीं है। एक कहानी सुना दो छोटी, एक कहानी सुना दो। सेठ मर गया, लड़का रह गया, वो 10-15 वर्षों का हो गया। ब्याह कर दिया माँ ने, पहले जमाने में कुछ जल्दी ब्याह होता था, ब्याह कर दिया। और वो काम धंधा करता नहीं है, तो 15-16 वर्षों का हो गया। तो माँ रसोई परोसे, भोजन परोसे, ले बेटा ठंडी रोटी खा ले, गर्मा गर्म बनाई हुई कि ठंडी रोटी खा ले। माँ ने कह खा लिया। एक दिन कोई काम था, बिरादरी में जाना पड़ा माँ को। जब बीनी हो गया तो बीनी नहीं, रोटी परोसे तो कह देना छोरे को कि लो ठंडी रोटी खा लो, कह देना तुम तो ठीक है दूंगी। रोटी परोस के लो ठंडी रोटी खा लो। वो चिढ़ गया कि माँ कहती अभी सीखी ठंडी रोटी कैसे है, बता ठंडी कैसे है, अभी तने बनाई ठंडी रोटी कैसे हुई।
कहता हाँ तो आपकी माँ जाने, मेरे को पता नहीं। मेरे को तो कहा कि सूर्य को रोटी आए तुम ठंडी रोटी खा लो, कह देना कि नहीं खाऊंगा। झूठ बोलते हो तुम। माँ आई, अरे सोरा जीमा नहीं, सोरा भोजन किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? कि मैंने कहा ठंडी रोटी खा। तो वो तो चिढ़ गए, उठ गए कि मैं ठंडी रोटी कैसे बता। तो माँ कहे कि तुम भी पुरुष है तो गर्मा गर्म पुरुष देर कहती ठंडी रोटी खा लो। अब ये भी सीखी, ये भी कहती है ठंडी रोटी खा लो। कैसे ठंडी रोटी? गर्म गर्म रसोई बना दी है कि ठंडी रोटी खा लो। तो माँ ने पूछा बेटा ठंडी रोटी किसको कहते हैं? कि कल की बनाई हुई हो, 2-4 दिन की पहले पुरानी बनाई हुई रोटी ठंडी होती है, एक ताजी बनाई हुई है वो गर्मा गर्म रोटी होती है। तो तू ठंडी रोटी, तू कमार कितना लाता है? अब हमारे कमार तो है वो नहीं, बाप री कमाई है। ठंडी रोटी है गर्म रोटी है बता? गर्म रोटी तब बनेगी तो लगा कमा कर लावेगा ताजी रोटी, जब ताजी गर्मा गर्म रोटी बनेगी। ये तो वही ठंडी रोटी है, बाप री कमाई है, थारी कमाई कहाँ है? तो माँ गर्म रोटी खाऊंगा तो गर्म रोटी खाओ, कमा लाओ खाओ। मूर्त निकला ही नहीं, राजगिरी करनी चाहिए। ऐसा क्या मूर्त का कहाँ वर्णन आता है? मूर्त का वर्णन कहाँ से आए? जब पीछे आकर हाथी बैठे तभी कहा कि मूर्त वही ठीक है जिससे राम से गद्दी हो जाए, यही कहा है। ये तो एक मूर्त आज ठीक है, आज गद्दी होनी चाहिए, कब विलम्ब क्यों करना चाहिए? वही बढ़िया से बढ़िया दिन है, बढ़िया है जिस दिन राम जी राजगद्दी बैठ जाए वही मूर्त है, अच्छा है, बढ़िया है। ये आया रामायण में। तब राम कहते निज जन्नी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। देखो भाई एक बात बताओ, मेरे मन में आई थी सुबह ही। आप प्रश्न वो करो जो आपके काम का हो। अब निज जन्नी को वो कर, तुम पंचायत क्यों करते हो? ना तो राम जी पूछते हैं, ना कोई लक्ष्मण जी पूछते हैं, कोई पूछने वाले है ही नहीं। और तुम और हम पंचायत लड़ाई करे, समय बर्बाद करे, आप करे, हमारे दोनों का क्या फायदा? आपके जीवन में अड़चन आवे वो पूछो, जो समाधान हो जाए। अब सुन वैसे उत्तर दो। निज जननी के कुमारा, निज जननी नाम अपनी जननी, मेरी माँ कौशल्या का मैं एक ही हूँ। और तुम प्राण आधार हो, तासु तासु तुम प्राण, उसके तुम प्राण के आधार हो। तुम मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा, तेरे तो माँ रह जाए शत्रुघ्न, मेरी माँ के कौन रहेगा बता? एक बात। दूसरी बात, ये तो सब विकल हो रहे हैं। राम जी उस समय में होश में नहीं आ रहे हैं, बेहोशी में बोल रहे हैं। वो आयन छुपाई गया जी, वहाँ राम रजनी है उसी से। नहीं क्या मानो प्रभु बिलाप सुनी कान आ गए हनुमान, जन करुणा में वीर रस। तो बिलाप है, बिलाप में चेत होता ही है, होश होता है क्या? बिलाप है तो बिलाप में बेहोशी होना स्वाभाविक है, बिलाप का महिमा है। अरे होश में बोले तो बिलाप हुआ ही नहीं अभी तक। और भी कई तरह से उत्तर है, करोगे क्या ज्यादा? पंचायती क्यों करो, अपना अपना करो काम। तीर्थ यात्रा और नाम जप, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ? तो नाम जप है। दूसरी बात यह है कि जिसमें भगवान में ज्यादा मन लगे वो साधन तेज हो जाएगा। अगर तीर्थ में गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, मस्त हो जाएगा। आज गंगा जी पर स्नान करते हैं, गंगा का स्पर्श हुआ, गंगा भगवान शंकर की जटा में रहने वाली, भगवान विष्णु के चरणों से पैदा होने वाली, ब्रह्मा के कमल में ब्रह्मा महेश तीनों के साथ समुद्र में, ओ हो गंगा का दर्शन हो गया। ऐसे दर्शन करो तो मातम कम नहीं होगा। जितना भगवान में मन अधिक लग जाएगा उतना मातम ज्यादा हो जाएगा। कोई साधन करो। भाग्य और पुरुषार्थ में कौन प्रबल है? इसमें दोनों प्रबल है, दोनों की लड़ाई है ही नहीं। बला बल जहाँ विचार दोनों कुश्ती होती हो तो बल बला विचार है। भाग्य का काम अलग है, पुरुषार्थ का काम अलग है। एक तो काम 4 है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। तो अर्थ में और काम में इसमें प्राग्ञ की मुख्यता है
और धर्म में और मुक्ति में इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है। तो पुरुषार्थ और इसका तो काम है धर्म में और मुक्ति में, और प्रारब्ध का काम है धन में और भोग में। इस बात में लड़ाई है ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र है। बल्ला बल तब हो गई एक दिन लड़ाई दोनों की, तुल्य बल विरोध होता है ना, ये अलग अलग है, हो गया। और बोले हमारे कहने में कमी रह गई, और तो बोले क्योंकि संक्षेप में देना होता है उत्तर, उसमें शंका हो तो बोले फिर बोल दो। निर्भरा भक्ति क्या है? निर्भरा एक परायण पति प्रसारे पति के पासा, यूं साहेब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता के लिए उत्तम के अस बस माही, सुपने आन पुरुष जग नाही। संसार